हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हुकूमत जो है वो ट्रंप साहब को नोबल इनाम की सिफारिश कर रही है कि उसको नोबल अमन का नोबल इनाम दिया जाए। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारी समझ से ये चीज़ें बालातर हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हम किस तरफ जाना चाहते हैं। हम एक तरफ अपने खित्ते में किसी मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात सही नहीं, बैनुल-अक़वामी सतह पर हम अमेरिका के ट्रंप को नोबल इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश करते हैं। तो ये जो दोगली पॉलिसियां हैं ये मुल्कों को तबाह करती हैं, ये कौमों को तबाह करती हैं, ये खित्ते में हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं। आज बज़ाहिर हम ठीक है कि हम ईरान के साथ यकजहती कर रहे हैं, ईरान के साथ वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा रवैया क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं? हमें यहाँ दलासा तो दे दिया जाता है कि जी बिल्कुल हम ईरान के साथ हैं और बिल्कुल हमारा ये है, लेकिन ओवरऑल हमारे खित्ते के साथ ताल्लुकात कैसे, ओवरऑल हम किस तरफ जा रहे हैं? दुनिया के हालात तब्दील हो रहे हैं और हम उसके बावजूद नोबल इनाम के लिए ट्रंप साहब की सिफारिश कर रहे हैं। आप नोबल इनाम के लिए किसकी सिफारिश करेंगे? मेरे सिफारिश करने से या न करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कम अज कम हमारी हुकूमत को चाहिए, कम अज कम हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह के फैसले करने से पहले अपने कौम को, अपने पार्लियामेंट को एतमाद मिले। ये कल 11 साढ़े 11 बजे लीडर ऑफ द हाउस ने कहा कि कोई मशावरत इस हवाले अभी होगी ना, कल होगी, और आज हम किस किस वो कर चुके हैं। तो हम तो एक बात कर रहे हैं अदद के ऑलरेडी आप लोग सिफारिश कर चुके हैं कि नोबल इनाम ट्रंप को दिया जाए, अमन का अवार्ड दिया जाए, जिसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, इसराइल के साथ उसकी हमदर्दियां हैं, मुस्लिम दुश्मनी पर वो उतर चुका है। और हमारे यहाँ खित्ते के हालात किस तरफ जा रहे हैं, हम किस तरह अपने हमसाए मुमालिक के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हमें दूरअंदेशी का मामला करना चाहिए, और हमें मुस्तकबिल में अगर इस कौम को और इस मुल्क को और इस पार्लियामेंट को बचाना है तो फिर हमें मुस्तकबिल के हवाले से सही फैसले करने होंगे। कल बुलाएं इजलास या परसों बुलाएं, लेकिन ये पहले होना चाहिए था जब आपने अमेरिका के ट्रंप को नोबल इनाम के, अमन नोबल इनाम के लिए नामजद की किससे मशवरा किया था और क्यों किया था? क्या आपको उसकी दुश्मनी का उस वक्त इल्म नहीं था? और अगर नहीं था और आप कर रहे थे तो फिर अब भुगतो जो कुछ हो रहा। मैं यही कह रहा हूं कि हम खित्ते में जुदा हो रहे हैं, हमारी हैसियत क्या रह जाएगी, हम किस तरह सर्वाइवल करेंगे? चाइना हम पर एतमाद नहीं कर रहा और इसी तरह हम तमाम मुमालिक हमसे बेजार हो चुके हैं। तो ये कौन सी पॉलिसी? अगर यही पॉलिसी रही तो फिर शायद हम इस मुल्क के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। लिहाजा मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि आप हजरात इस पर हुकूमत जो है तवज्जो दे कि हम खित्ते में हालात किस तरफ ले जाना चाहते हैं।